नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप मेरे चैनल पर हर रोज़ शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे। सावन के महीने में नियमित रूप से शिव महापुराण कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बतलाइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतकरण की शुद्धि हो जाए तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सांप का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसीलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए संक्षेप में कहा, इस शास्त्र के श्रवण पठन एवं मनन करने से कलियुगी जीवों का मन शुद्ध हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इसके सुनने मात्र से ही प्राणी को मुक्ति, भक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि सुनने और करने का समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में जरूर सुने। चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। सुनने वाला व्यक्ति संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इसका सुनने शिव नाम का कीर्तन अल्प वृक्ष के समान फलदायक है। अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव पुराण की 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है। 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मा तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता, तब तक वह संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसके भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातोपुरी अथवा गयादिक तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकता। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नियमित रूप से पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है, उसे शिव जी अपना पद दे देते हैं। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र के सत्कार करें और सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को सर्वप्रिय है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ, तीनों पापों को हरने वाला, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय, संतों का पूज्य है। इसीलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दें। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हमें वह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं? सूत जी बोले, हे मुनि, सुनिए, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभाषी, पिता माता को दुख देने वाले और पाखंडी और हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के सुनने करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन की कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले
और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। आइए मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके सुनने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया और धर्म में एक कौड़ी भी न लगाई। वह एक समय स्नान करने तालाब पर गया। वहाँ पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और बातचीत होने पर उन दोनों में प्रेम हो गया। ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना पीना एवं स्वयं क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को माता पिता एवं पत्नी को बार बार रोका, परंतु उसने एक भी न मानी। उस नीच ने ईर्ष्यावेश एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर लिया और उसे वेश्या को दे दिया। वह पापी देव योग बल से पर हस्तिनापुर में आए और वहाँ उसने शिवालय देखा, जिसमें बहुत से साधुजन एकत्रित थे। वहाँ पर बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसे ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा सुनी। 1 मास के अंतर देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर बैठाकर वे गण जब कैलाश को जा रहे थे, यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गए। वहां साक्षात शिवजी के समान 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वहां पार्वती जी के सहित दया सागर शिवजी को उसे आकर अर्पित किया। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली हो एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा में से बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसीलिए मैं उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक गांव था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े ही दुष्ट थे और पापी थे। शस्त्रधारी पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग्य एवं सत्य धर्म को जानते ही न थे। उन सब की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वास्कल गांव में एक विंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह चंचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती रही, परंतु जब वह युवती काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और दुराचारिणी हो गई। एक बार विंदुंग ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष को कपट करके वहां से भाग गई, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उसे खूब गुस्से जमाए। जब वह अपने पति से पीट चुकी तो उसे क्रोध आ गया और निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं? तुम भी तो यह नवयौवना अपने पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो गए। कहो, यदि पत्नी रूपवती हो और काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसे क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूँ? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुराचारी पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा, तुम्हारा मन भी तो काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः उसे तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया, इसलिए तू उनसे धन लेकर मुझे देती रहो, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूत जी बोले, पति का यह बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और पति की बात स्वीकार कर ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुमती दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। इसके
पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब विदुपति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका यौवन बीतने लगा। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देव यज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। जो स्त्री परपुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसे यमलोक में यमदूत लोहे के परिध तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्य कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हो गई तो श्रोतागण भी चले गए। तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पाप में है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामवस्त होकर व्यतीत कर दिया। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे वीरप्रवर, अब मैं आपके ही चरणों में हूँ, अतः कृपा करके मुझे अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले। जब वह ऐसे दिन वचन बोली तब ब्राह्मण ने अति दया करके उठा लिया। ब्राह्मण बोले, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदा शिव की कृपा है। अब तुम भयभीत न हो। शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के सुनने से तुम्हारी ऐसी सद्बुद्धि हुई जो विश्वों के वैराग्य हुआ। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जैसा हृदय पवित्र होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं हो सकता। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्ध आत्मा शिव के पर पद पर को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। खुद से पापी इस कथा को सुनने से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके सब प्रकार से मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूंछ का पशु ही जानना चाहिए। वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तुम भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों से मन को हटा ले और शंकर भगवान की कथा को सुनो और तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मगन हो गया। तब चंचुला प्रसन्नचित्त को आंखों से आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों से उठकर परम शांति के गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों से वर्णनीय है। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विश्व से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले। शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वही द्विजवर की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थिति में रहती। उसकी रुचि देव देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उसे महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा सुनने लगी और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी और रुद्राक्ष पहनती थी। वाणी का संयम एवं थोड़ा अहंकार करके गुरु उपदेश द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दी। तब शिव गुणों से संयुक्त एवं शोभायान दिव्य विमान एवं शिव ने वहां भेजा। शिव गणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उत्तम दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी के दर्शन किए। वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। इसके वामांग से विद्युत गोरा जी भी विराजमान थी। कपूर के समान गौर और विभूषित श्वेत भस्म रमाए श्वेत
वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई और उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। शौनक जी बोले, हे श्री सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा कर यह भी बतलाइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। श्री सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर आंसू बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिय पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, हे प्रिय सखी, मैं तेरी स्तुति से बहुत ही खुश हूँ, तुम वर मांगो। चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे मेरे पति का हाल मालूम नहीं कि अब कहाँ है, सो मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें। हे दिन वत्सले महादेवी, वह माँ पापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक बोली, तेरा पति विदुग वैश्यगामी महापापी मरकर नरक में गया, अनेक वर्षों तक दुख भोगकर अब पाप से वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वहाँ वायु भोगी अनेकों दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती जी के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य रखकर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी मन से बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का उद्धार करो, इस प्रयत्न से वह पापी सदगति होगी, सो कृपा कर शीघ्र ही कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सदगति प्राप्त हो जाएगी। गौरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सदगति प्राप्त हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की। तो कृपालु पार्वती को दया आ गई। उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बरु गणदेव को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, वह पूर्व जन्म से विदुग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति है। वह दुष्ट वैश्यगामी स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन अशुद्ध क्रोधी और व्यभिचारी सज्जनों के द्वेष करने वाला है। उसने वेश्य संग में पड़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ में अपनी पत्नी को भी वेश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ बहुत सी यम यातनाएं भोगी। अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसीलिए तुम वहाँ जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचुला तुम्बरु के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बहुत ही भयानक हंसते हुए अथवा रोते हुए विकट आकार वाले पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बरु नामक गणदेव ने बलपूर्वक पकड़कर पासों में बांध दिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस दिन से वह प्रसिद्ध हो गया और गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्बरु गणदेव विंध्याचल पर शिव पुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए वहाँ पर भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी की कथा पर बड़ी ही रुचि थी। पासों से बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठा दिया। तब तुम्बरु हाथ जोड़ वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित उसने शिव महापुराण की कथा सुनाई। तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से युक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देव ऋषि आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों में चले गए। तत्पश्चात विदुग भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बरु के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। भगवान शंकर ने पार्वती सहित उसका आदर किया और उसे अपना गण मान लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।
शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम सेवी हैं, इसलिए कृपा कर शिव पुराण के सुनने की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की सुनने की विधि सुनिए। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आनंद पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में भी शिव पुराण के श्रवण कर उत्तम स्थल पाएं। पृथ्वी को गोबर से लीपकर शुद्ध कर लें और घर की फालतू चीज़ों को वहां से हटा दें। फिर केले के खम्भों से कुछ ऊंचा एक सौभाग्यमान मंडप बनाकर उस फल फूलों से युक्त वितान लगाएं और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए उत्तम स्थान प्रबंध करें। विवाह उत्सव की भांति इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं। अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बैठना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं के मुख होने चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें। जन्म से एवं गुण से तो कोई गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। गुराणाज्ञ को बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों से कष्ट उठाते हुए मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव पुराण की कथा को कहें तथा कीर्तन करने वाले को उचित है वह मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व शोर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदनकर्ता विद्वान की वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसीलिए प्रथम व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करें। तदंतर श्रोता को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए या करनी चाहिए। अनेकों कर्मों में भांति भांति काम, क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त व्यभिचारी, पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य से भागी नहीं होते। संसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, अन्य कार्यों में लालसा से रहित, वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। नराधर्म भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके इस कथा को सुनते हैं, वे मूर्ख, दुखी एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यंतर हो चले जाते हैं, जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उसकी विष्ठा उन्हें खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर कौवे बनते हैं। जो आसन कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हैं, वे नरक भोगकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं, वे सब नरक भोगते हैं। जो निरोगी होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरु शिष्य पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्य के पुत्र पापी एवं कुल में कलंगी होते हैं। जो वक्ता की कथा, इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकलते हैं, वे नरक भोगकर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोगकर जंगली सूअर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं, ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्नचित्त शुद्ध भाव से कथा कहनी और करनी सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप से प्रायश्चित भी करें। नवग्रह पूजन और पुस्तक का पूजन करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, सुखदायक हो, अतः आप
मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भवसागर में निमग्न हूँ। कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा गया दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें, व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की भांति ही पुष्प, वस्त्र आदि, धूप, दीप, निवेद आदि से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान, आप शिव शास्त्र विशारद श्री व्यास रूप हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दीजिए। शिव पंचारण मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहें। हे सोनक, यह मैंने कथा श्रवण की विधि श्रोता वक्ता आदि भक्तों को लक्षणों सहित वर्णन की है। अब तू क्या सुनना चाहते हो? सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने यह परम पवित्र और अद्भुत कथा को सुना दी। अब आप कृपा करके लोक के कल्याणार्थ शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे सोनक, दीक्षा रहित लोगों को कथा सुनने करने कोई अधिकार नहीं, इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। कथावर्ती को ब्रह्मचार्य, भूमि शयन, पत्रावली पर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक ही बार भोजन करें। घृतपान, दूधपान अथवा फलाहार करते हुए कथा अवधि तक एक बार ही भोजन करें, अथवा एक समय केवल हविष्यान खाकर ही व्रत करते हुए कथा सुनें। इससे सुखपूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं पड़ता। भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप, मसूर की दाल, बासी अन्न की चीज़ें खाना इस कथा से सुनने वाले को वर्जित है। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं आदि और मांस मदिरा करना भी निषेध माना गया है। बैंगन, कलिंद, पिचंड, मूली, पेठा, भुना मूल, इन्हें कथावर्ती कदापि सेवन न करें। काम आदि विकार ब्राह्मणों की निंदा आदि न करें। श्रोता रजस्वला स्त्री को न देखें। स्त्री श्रोता कथा अवधि तक पति संगम न करें। ब्राह्मण द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप न करें। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। इससे सकाम को कामना सिद्ध और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निसंतान पुरुष इस कथा को जरूर सुने। 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्थान होता है, वह कथा उत्तम होती है। इस शिव पुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में यदि कल्प वस्तु की विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इसके उद्यापन धनी लोगों को 14 के दिन करना चाहिए। गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिवजी के निष्काम भक्त हैं, वो सुनने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार प्रायण के यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति ही पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता का भी पूजन करें। पुस्तक नवीन वस्त्र एवं बांधने से लिए रेशमी डोर दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र तथा रेशमी डोरी देते हैं, वे इस युग में ज्ञान तथा भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल और रेशमी वस्त्र, चौकी, पाट आदि देते हैं, वे स्वर्ग में पहुंचकर मनवांछित भोगों को भोग एक कल्प ब्रह्मा लोक में निवास करके फिर शिव लोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करें। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का धन, दान आदि से सत्कार करें और गायन, बाजे, नृत्य आदि से आनंद उत्सव मनावें। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन शिव की श्री रामचंद्र जी की प्रीति कही है, उस गीता का पाठ। श्रोता यदि गृहस्थी हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा हवन करें। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा गायत्री मंत्र से किंवा इस पुराण के तत्व अथवा मूल मंत्र से होम करें।
न्यून आदि दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसे सब सफल हैं, इसमें संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावें और दक्षिणा दें। शक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इसी दान के प्रभाव एवं पुराण दान के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यह मैंने आपको शिव पुराण का महात्म्य विधि सहित सुनाया है। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करती रहती है, वे इस अपार भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। इति श्री शिव पुराण महात्म्य संपूर्ण। कल की वीडियो में हम दूसरा अध्याय रसपान करेंगे। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, शिव पुराण की कथा पढ़ने या सुनने से पहले आप सच्चे मन से एकाग्रचित होकर सुने। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।